जब संसार की हर राह अंधेरे में डूब जाती है, जब भीतर का मन थक जाता है, जब लगता है कि अब और नहीं चला जाएगा, तब बस एक नाम गूंजता है, हर हर महादेव। यह नाम सिर्फ एक आवाज नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक ऐसी चेतना जो तुम्हें बताती है कि तू हारने के लिए नहीं बना। तू तो वही है जो राख से भी जन्म ले लेता है। लोग अक्सर कहते हैं कि शिव संहारक हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि उनका संहार विनाश के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए है। जब जीवन में कुछ टूटता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, तो मत समझो कि वो अंत है। शिव हमें सिखाते हैं कि हर विनाश एक नई सृष्टि का आरंभ है। जैसे महादेव ने संसार का विष पिया और नीलकंठ बन गए, वैसे ही जब जीवन तुम्हें कड़वाहट दे, उसे पी जाओ, लेकिन अपने हृदय में अमृत बनाए रखो। वो विष तुम्हें नष्ट करने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आया है। शिवजी पर्वतों में बैठे हैं, चारों ओर हिम और तूफान है, पर उनकी आंखें बंद हैं, वे शांत हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। यह संदेश है कि जीवन चाहे जितना भी कोलाहल भरा हो, अगर तुम्हारा अंतर स्थिर है तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। शक्ति वहीं से आती है जहां मन शांत हो। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, जब तुम हर चीज से थोड़ा विराम लेकर खुद से बात करते हो, तब तुम्हारे अंदर वही शिवत्व जाग उठता है। नटराज शिव का वह रूप जो नृत्य करता है, पर वह नृत्य सिर्फ कला नहीं, वह जीवन की गति का प्रतीक है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सृजन, कभी विनाश। यही तो जीवन की लय है। अगर तुम गिर जाओ तो समझो कि नृत्य का यह एक कदम है। अगर तुम रो दो तो समझो कि यह ताल का विराम है। लेकिन रुकना मत, क्योंकि शिव नाचता है तब संसार चलता है। शिव श्मशान में रहते हैं। लोग पूछते हैं, देवता वहां क्यों? उत्तर है, क्योंकि वे सत्य से भागते नहीं। श्मशान हमें सिखाता है कि सब कुछ नश्वर है, शरीर, धन, अहंकार, वैभव, परंतु आत्मा वह अमर है। अगर तुम यह समझ जाओ कि हर चीज अस्थायी है, तो तुम किसी भी हार से डरोगे नहीं, किसी भी नुकसान से टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जान जाओगे कि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तीसरी आंख केवल विनाश की प्रतीक नहीं, वह जागृति की आंख है। यह वही दृष्टि है जो सतह के पार देखती है। जहां लोग समस्या देखते हैं, महादेव वहां अवसर देखते हैं। जब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, तो उसे सिर्फ दुख की तरह मत देखो। अपनी तीसरी आंख खोलो, वहां सीख है, शक्ति है, अनुभव है। महादेव की तरह देखने का तरीका बदल दो, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। महादेव की जटाओं से गंगा बहती है। सोचो, एक इतना प्रचंड वेग जो सब कुछ बहा सकता था, पर महादेव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। यही आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। शक्ति होने के बावजूद उसका दुरुपयोग नहीं करना। आज के समय में भी यही सीख है। क्रोध, इच्छाएं, भावनाएं, अगर उन्हें दिशा दो तो वे गंगा बन जाती हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दो तो वे सब कुछ बहा ले जाती हैं। शिव सिखाते हैं, शक्ति तभी सुंदर है जब वह संयमित हो। कई लोग समझते हैं कि वैराग्य का अर्थ है संसार से भाग जाना, पर शिव दिखाते हैं कि वैराग्य भागना नहीं, ऊंचा उठना है। वो गृहस्थ भी हैं, तपस्वी भी, वो प्रेमी भी हैं, योगी भी, वो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर हैं। यह सिखाता है कि तुम्हें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना सीखना है कि दुनिया तुम्हें अपने वश में न कर सके। शिव और शक्ति दो नहीं, एक हैं। जहां शिव चेतना है, वहां शक्ति ऊर्जा है। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। यह जीवन का संतुलन है। तुम्हारे भीतर भी शिव और शक्ति दोनों हैं। एक तुम्हारा विवेक है, दूसरा तुम्हारा जोश। जब दोनों साथ आते हैं, तब तुम अजेय हो जाते हो। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, वह स्थिरता का प्रतीक है। जहां सब कुछ गतिशील है, वहां शिव अचल हैं। तुम्हारा मन भी एक कैलाश बन सकता है, जहां समस्याएं आती हैं, पर तुम अडिग रहते हो। जब तुम अपने भीतर इस पर्वत को खड़ा कर लोगे, तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकेगा। जब तुम हर हर महादेव बोलते हो, तो याद रखो, यह किसी बाहरी देवता को नहीं बुलाता, यह तुम्हारे भीतर के देवत्व को जगाता है। हर इंसान के अंदर एक महादेव है, जो शांत है, शक्तिशाली है, जो सब कुछ झेल कर भी मुस्कुराता है। जब तुम टूटो, हर हर महादेव कहो। जब तुम डर महसूस करो, हर हर महादेव कहो।
जब तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाए, हर हर महादेव कहो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तुम्हारे भीतर की सोई हुई ज्वाला को जगाने वाला मंत्र है। महादेव हमें यह नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, वे कहते हैं मेरे जैसे बनो, जितना सह सकते हो सहो, जितना माफ कर सकते हो करो, जितना सरल बन सकते हो बनो, पर जब समय आए सत्य के लिए डट जाओ, अन्याय के आगे झुको मत। यही शिवत्व है। तुम्हें पर्वतों में जाने की जरूरत नहीं, ना ही किसी मंदिर में बैठने की। बस अपने भीतर की आवाज सुनो, वह शांत स्वर जो कहता है मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं। वही तुम्हारा शिव है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारी मुक्ति है। संदेश महादेव हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन आसान है, वे सिखाते हैं कि जीवन कितना भी कठिन हो, तुम उससे ऊपर उठ सकते हो। तो उठो, अपने भय को राख बना दो, अपने घावों को तिलक बना दो, अपने आंसुओं को गंगा बना दो और अपने मन को कैलाश बना दो। हर हर महादेव। महादेव अर्थात महान देवता, जिनसे बड़ा कोई नहीं। वे न केवल देवों के देव हैं, बल्कि जीवन, मृत्यु, सृजन, विनाश और पुनर्जन्म के शाश्वत प्रतीक हैं। वे सरल भी हैं और असीम भी, भयंकर भी हैं और करुणामयी भी। भगवान शिव का जीवन एक साधक, एक योगी, एक गृहस्थ और एक तपस्वी, सभी रूपों का अद्भुत संगम है। उनकी हर बात, हर प्रतीक और हर कथा हमें जीवन जीने की गहरी सीख देती है। शिव का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही प्रेरणादायक भी। वे कैलाश पर्वत पर विराजते हैं, हिम के समान शांत और स्थिर। उनके शरीर पर भस्म लिपटी होती है, जो हमें याद दिलाती है कि यह शरीर भी नश्वर है, अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन व्यर्थ है, बल्कि यह कि अहंकार व्यर्थ है। महादेव का सर्प हमें यह सिखाता है कि भय पर नियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। उनकी जटाओं में बहती गंगा यह दर्शाती है कि ज्ञान और शुद्धता को धारण करना ही महानता है। उनके त्रिनेत्र का अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य पर जागरूक दृष्टि। शिव संसार में रहकर भी संसार से परे हैं। वे भौतिक वस्तुओं में बंधे नहीं, लेकिन उन्हें नकारते भी नहीं। यही उनका वैराग्य है, त्याग नहीं, विवेक। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि आसक्ति से मुक्त होना है। वे पर्वत पर रहते हैं, परंतु हृदय में स्नेह का महासागर रखते हैं। पार्वती के प्रेमी हैं, परंतु अपने प्रेम में भी स्वतंत्र हैं। शिव का तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन का प्रतीक है। जब वे तांडव करते हैं तो सृष्टि में संतुलन आता है। यही नियम जीवन का भी है। जब पुराना टूटता है, तभी नया जन्म लेता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी विनाश के क्षण आते हैं। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, योजनाएं असफल होती हैं, परंतु यही क्षण हमें नया रूप देते हैं। शिव योग के आदिगुरु हैं, आदियोगी। उन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनका ध्यान संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि संसार को सही दृष्टि से देखने के लिए है। जब मन शांत होता है, तभी व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान केवल साधना नहीं, जीवन की गुणवत्ता है। शिव पार्वती का परिवार अद्भुत है। जहां शिव तपस्वी हैं, वहीं पार्वती सौम्यता की मूर्ति है। गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं और कार्तिकेय वीरता के। उनका परिवार बताता है कि जीवन का आदर्श स्वरूप संतुलन में है। तप और प्रेम, ज्ञान और शक्ति, त्याग और कर्म, सबका संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सभी देवता और असुर उससे भयभीत हो गए। तब महादेव ने उसे स्वयं पी लिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रहे। यह कथा बताती है कि महान व्यक्ति वह नहीं जो केवल सुख में रहे, बल्कि वह है जो दूसरों के दुख को सहकर भी शांत रहे। विषपान का अर्थ है जीवन के विष, दुख, आलोचना, असफलता, संघर्ष को धैर्य से स्वीकारना। जब गंगा धरती पर उतरने लगी तो उसका वेग इतना तीव्र था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर देती। तब महादेव ने उसे अपनी जटाओं में रोक लिया। यह प्रतीक हमें सिखाता है कि शक्ति का नियंत्रण ही बुद्धिमत्ता है। भावनाएं, इच्छाएं, क्रोध, ज्ञान सब तब तक उपयोगी हैं जब तक उन पर नियंत्रण हो। शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, भोलेनाथ। वे किसी की जाति, रूप या पद नहीं देखते। वे केवल भक्ति, सच्चे मन और भावना को देखते हैं। चाहे भस्मासुर हो या रावण, मार्कंडेय हो या चंद्र
वे सबकी सुनते हैं। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का मार्ग भक्ति से खुलता है, दिखावे से नहीं। तीसरा, नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। जब हम अपने भीतर के तीसरे नेत्र को खोलते हैं तब हम केवल देखना नहीं, समझना शुरू करते हैं। तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि बाहरी दृष्टि सीमित है परंतु अंतर्दृष्टि अनंत है। हर निर्णय, हर कर्म और हर विचार में यदि जागरूकता आ जाए तो जीवन दिव्य बन जाता है। शिव का नटराज रूप बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक नृत्य की तरह है जिसमें सृष्टि और लय दोनों साथ चलते हैं। जीवन में भी गति और संतुलन दोनों आवश्यक हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी शांति, कभी संघर्ष। यही तो जीवन का नृत्य है। शिव का हृदय करुणा से भरा है। उन्होंने कभी किसी को ठुकराया नहीं। वे भस्मासुर जैसे असुर को भी वरदान देते हैं क्योंकि वे दूसरों की इच्छा को सम्मान देते हैं। उनकी करुणा हमें सिखाती है कि कभी दूसरों के दुख को छोटा न समझो क्योंकि वही तुम्हें मानव बनाता है। शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ और अंत का प्रतीक है। यह ऊर्ध्वाकार रूप हमें बताता है कि ऊर्जा निराकार है परंतु उसकी उपस्थिति सर्वव्यापी है। शिवलिंग के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन निरंतर ऊर्जा का प्रवाह है जिसे हमें सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना चाहिए। शिव के मस्तक पर चंद्रमा यह दर्शाता है कि क्रोध और शक्ति के बीच भी शांति होनी चाहिए। जीवन में जब परिस्थितियां कठिन हों तब मन का चंद्र शांत रहना चाहिए। शिव का सबसे बड़ा संदेश है स्वयं को जानो। जब हम भीतर झांकते हैं तो हमें पता चलता है कि दुख बाहर से नहीं, हमारे अहंकार, हमारी अपेक्षाओं और हमारे भय से उत्पन्न होते हैं। शिव का मार्ग आत्मावलोकन का मार्ग है जहां व्यक्ति संसार को नहीं स्वयं को बदलता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन एक साधना है, न केवल मंदिर में बल्कि हर कर्म, हर विचार और हर सांस में। वे न तो केवल पूजा के देवता हैं, न केवल ध्यान के बल्कि जीवन के हर आयाम के शिक्षक हैं। महादेव की प्रत्येक बात हमें यह प्रेरणा देती है कि सरल बनो, सत्य पर डटे रहो, भय से मुक्त रहो, करुणा रखो और सबसे बढ़कर स्वयं को पहचानो। क्योंकि शिव कोई बाहरी सत्ता नहीं बल्कि हमारे भीतर की चेतना है। हर हर महादेव।